अंतस नगर शाखा सागर की प्रस्तुति कलाओं की विविधता का उत्सव अखिल भारतीय अंतस महोत्सव कवि संगम गीत संगीत एवं सम्मान सौजन्य सुकृत मेडिकोज बस स्टैंड सागर। अंतस साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था जबलपुर रजिस्टर है जो जिसका कार्य क्षेत्र पूरा भारतवर्ष है। नगर शाखा सागर में इसका पहला आयोजन है जिसका कार्यक्रम है गीत संगीत कवि सम्मेलन और भूतपूर्व सैनिकों और वृद्धजनों का सम्मान। मुख्य आयोजन की संयोजना यहाँ के सागर जिले से अभय खाटोल के द्वारा की जा रही है जो बहुत सक्रिय है, समाज सेवी है। और मैं डॉक्टर अनिल कुमार कोरी संस्थापक इस संस्था का, विनीता पैगवार विधि इस संस्था की अध्यक्षा हैं। इन सभी के माध्यम से ये कार्यक्रम संयोजित हो रहा है रविंद्र भवन में 22 तारीख को, 22 फरवरी दिन शनिवार को। मूल उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे जो अपने जो कवि हैं जो पूरे देश भर में अनेकों कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं और अपने साहित्य के क्षेत्र में अपनी संयोजनाएं अपनी कृतियां पब्लिश करा रहे हैं और उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे संदेश देते हैं, उनको मंच पर लाना और उनके आने से मंच की गरिमा भी बढ़ जाती है क्योंकि उनका साहित्य सृजन बहुत विराट होता जा रहा है। तो इसके साथ साथ नगर के और पूरे देश के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से कलाकार जो कि नॉन प्रोफेशनल्स हैं लेकिन उनकी विधाएं जो हैं वो आपको देखने मिलेंगी मंच के माध्यम से। तो मूल उद्देश्य ये है कि अंतस संस्था विगत 5 वर्षों से ऐसे आयोजन करती आ रही है जिसमें सामाजिक कार्य भी हम जोड़ते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित करते हैं। इसके अलावा साहित्यिक गतिविधियां, इन तीनों गतिविधियों के अंतर्गत ही पहला आयोजन सागर जिले में आयोजन कर रहे हैं। बात अगर आयोजन की जाए तो वो कौन कौन से हस्तियां हैं जिसमें सम्मिलित होंगी? इसमें मुख्य रूप से जिनको हमने आमंत्रित किया है मुंबई से गीतकार गायक और संगीतकार अविरल कुमार जिनकी शीघ्र ही एक पिक्चर जिसमें उसने संगीत का निर्देशन किया है वो रिलीज़ होने वाली है, वो मुख्य रूप से शरीक हो रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जबलपुर से प्रसंग संस्था के संस्थापक इंजीनियर विनोद नयन, पाथेय संस्था के संस्थापक राजेश पाठक प्रवीण, डॉक्टर मंजू गोरे जी, इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जबलपुर से और अन्य जगह से सम्मिलित हो रहे हैं। सर, जो इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म रहता है जो इस विधा में रुचि रखते हैं कभी हो साहित्य, तो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है? उनके लिए महत्व ये रहता है कि उनको मंच तो महत्व तो लगता ही है, साथ ही साथ समाज को वो कुछ दे पा रहे हैं इसलिए मंच पर आने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने जो सृजन किया है वो उनकी पुस्तक तक सीमित है, लेकिन अगर उस सृजन को वो लोगों तक पहुंचा पाए तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। आयोजन होने वाला है 22 तारीख को, क्या इसकी रूपरेखा है और किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं सागर और बुंदेलखंड से बड़े बड़े नाम हस्तियाँ इस कला में आगे बढ़े हैं, जैसे मुकेश तिवारी हुए, मुकेश तिवारी हुए, गोविंद नामदेव जी हुए। उसको अपन और आगे नई पीढ़ी को चाहते हैं, नई पीढ़ी को मंच प्रोवाइड करवाना चाहते हैं कि नई पीढ़ी कुछ सीखे। और ऐसे कई कलाकार आपने देखे हैं जो कहते हैं पहले बाथरूम सिंगर है, उनको डर लगता है कि मंच पे कैसे आए। ये जो संस्था है नए नए कलाकारों को मंच देती है। तो अंतस संस्था जो है उसके साथ सागर के जो सुकृत मेडिकल के सौजन्य से यह पहला आयोजन सागर में हो रहा है। सागर के सभी वासियों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शनिवार सायं 6 बजे से रात को 10 बजे तक यह आयोजन रविंद्र भवन में आयोजन हो रहा है। नगर थाना पुलिस के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण करने के उद्देश्य से थाना परिसर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में थाना प्रभारी के साथ मिलकर सीएम हेल्पलाइन में थाना पुलिस से संबंधित दर्ज विभिन्न शिकायतों के फरियादी शिकायतकर्ताओं के प्रकरण को सुन आपसी सहमति बना प्रकरण में निराकरण हो, इसका प्रयास किया गया। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक शिकायतों का निराकरण भी मौके पर हुआ,
जहां कुछ लोग शिविर में उनकी शिकायत को लेकर पुलिस के कार्रवाई पर संतुष्ट दिखाई दिए, तो वहीं कुछ लोग असंतुष्ट। जमीनी लेनदेन, घरेलू हिंसा, गुमशुदगी, मारपीट जैसी मामलों को लेकर ज्यादातर शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज थीं। कोई पता नहीं चल रहा है। कितना समय हो गया था? तीजा की रात 7 तारीख को तो इसकी शिकायत आपने मोतीनगर में कराई थी? मोतीनगर थाना में कराई थी। आइए शिविर आयोजित हो इसमें आई थी, किस तरीके की राहत मिली आपको? कोई राहत नहीं मिली हमें। हाँ। कोई पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ पे है। तो कितना समय हो गया? 6 महीना हो गया। 6 महीने में नहीं मिल पाई। कोई पता ही नहीं है कि जिंदा है कि मर गई। बस ये जो शिविर लगाए जा रहे हैं निराकरण शिविर, तो इससे क्या समझ रही हैं आपकी निराकरण होते हैं यहाँ पर कि नहीं होते हैं? अब आगे बोल करो यारी, अब कब मानूं। कितनी थी आपकी बच्ची की उम्र? 18 साल 3 महीना की है अभी। मैं तो कृपा जाएगी, मैं तो सामने कोर्ट के पेश कर लूँ। बस जो कोर्ट को मंजूर हुई है वो हम अपने राजी हैं। ये जो शिविर आयोजित हुआ था, आप भी आई, इसमें सीएम हेल्पलाइन लगाई थी आपने? जी है। क्या शिकायत थी आपकी? पति के बारे में। किस तरीके की शिकायत थी? पति दूसरे के साथ में रहता है, तो सर ये बोले शाम को हो जाएगा, लिस्ट कर लेंगे शाम को। अच्छा, कब शिकायत दर्ज कराई थी थाने में? वो 18 दिसंबर, सॉरी 18 फरवरी। कितना समय हो गया? वो समय बीत गया है, तो कोई मदद नहीं हुई। अब सर बोला कि हो जाएगी, आज शाम को हो जाएगी। अगर ये जो सीएम के आदेश नहीं आते शिकायत के कि ये शिकायत हेल्पलाइन से निराकरण के लिए, तो क्या निराकरण करती पुलिस? कई बार आ चुके, कई बार कुछ नहीं होता है। ये बार सर बोला कि आज शाम को हो जाएगा। कहाँ से आई आप? पंतनगर वार्ड।